डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2, प्रेगनेंसी डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ या बेबी शुगर जिसको कहते हैं, और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो कि किडनी रिलेटेड है। जब ये कंडीशन होती है तो टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें पता चलता है कि डायबिटीज़ हुआ हुआ है। ये डायबिटीज़ बच्चों में क्यों होती है? मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ लेक्चर के साथ। आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 1। बेसिकली डायबिटीज़ बहुत सारी इकसाम हैं जिसमें से 4 बहुत कॉमन हैं। डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2, प्रेगनेंसी डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ या बेबी शुगर जिसको कहते हैं, और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो कि किडनी रिलेटेड है। अच्छा, ये सारी डायबिटीज़ अपनी अपनी जगह एक टेक्स्ट बुक की हैसियत रखती हैं अगर इनकी डिटेल्स में जाया जाए। तो फ़िलहाल मैं बस एक मुख्तसर सा तारुफ़ दूंगा आपको डायबिटीज़ टाइप 1 का। डायबिटीज़ टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या IDDM, ये आपको पैदाइश से लेकर जवानी तक किसी भी एज में ये पाया जा सकता है। इसकी कोई अलामतें नहीं होती। उमूमन ज़्यादातर बच्चे या टीन एज जो हैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाकर प्रेजेंट करते हैं, तो फिर वहाँ चेकअप होता है और मोस्टली उनकी कंप्लेन ये होती है कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, और इस तरह की अनयूजुअल कंप्लेंट्स रूटीन में जो नहीं आती बच्चों में। जब ये कंडीशन होती है तो टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें पता चलता है कि डायबिटीज़ हुआ हुआ है। ये डायबिटीज़ बच्चों में क्यों होती है? जब बच्चों में होती है तो इसकी वजह क्या होती है? बच्चों में इसलिए होती है कि ये एक मौरूसी बीमारी है। मौरूसी मतलब जेनेटिक्स में है। तो अगर बच्चे के पेरेंट्स, किसी भी एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और दौरान प्रेगनेंसी भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं कि जिसमें बच्चे का पेनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है, लबलबा जिसको कहते हैं, अगर वो नाकारा हो जाता है या जो इंसुलिन रिलीज़ होती है लबलबे या पेनक्रियाज से अगर वो रेजिस्टेंट होती है सेल्स के लिए, तो फिर जो फंक्शन है इंसुलिन का वो नहीं हो पाता, यानी ग्लूकोज को सेल्स में इंक्लूड कराना। तो इसकी वजह से वो इंसुलिन नाकारा इंसुलिन होती है, या तो होती ही नहीं है या होती है तो नाकारा होती है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, यानी इंसुलिन बाहर से देना, और इलाज का वाहिद तरीका यही है। और ये समझ लीजिए कि कब्र तक ये इंसुलिन फिर साथ रहती है। इस हवाले से फ़िलहाल कोई ख़ास वैक्सीन नहीं है, कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, सिवाय इंसुलिन के कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले सके अभी तक। वर्किंग हो रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, और सबसे अच्छी बात यह है, हौसला अफजा बात, कि आने वाले दिनों में उम्मीद है और बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको इवेल्युएट कर लिया जाएगा, और इवेल्युएशन के बाद जेनेटिक्स लेवल पे जाके इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा, ताकि पेनक्रियाज जो है, जो जीन्स रिप्रेजेंट करते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए पेनक्रियाज यानी लबलबे में, उनको ऑल्टर किया जा सके, और उसके बाद फिर ये जीन्स, ऑल्टर्ड जीन्स फिर ह्यूमन फ्रेंडली इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी और फंक्शनल होंगे वो। और अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो वो भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी इंसुलिन की। तो ये बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ़ है। इसको मैं ये नहीं कह सकता कि आपको एक बहुत एक्सप्लेनेटरी से जो मैंने आपको बताया हो। इसमें सिर्फ ये तासुर देने की कोशिश की है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत कारआमद होगी, और इतना ज़रूर जान गए होंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है और क्या इसकी प्रेजेंटेशन है, आने वाले दिनों में क्या इसका स्कोप है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू वंस अगेन। अपना ख्याल रखें, ट्यून इन रहें। अल्लाह हाफ़िज़।